देखो भाई, बीज गणित चैप्टर 2 लघु गुणक लघार्थम्स, इसका नियम हम बता चुके हैं। इसका नियम अपने वीडियो में डाल चुके हैं, उसमें जाके आप देख लीजिए इसका नियम क्या है। जब आप नियम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सिंपल लगने लगेगा, एकदम इजी लगने लगेगा। ठीक है भाई। तो आज हमारा एक लघु गुणक का क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि log 2 बेस 10 बराबर 0.3010 तो log 10 बेस 5 का वैल्यू पूछा है। log 10 5 बराबर क्या होगा, log 10 बेस 5 बराबर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 1992 में और 2000 में पूछा गया था। सन 1992 में और 2000 में पूछा गया था। ठीक है, आइए हल करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, कैसे हल किया जाता है। यहां से हल करते हैं। तो देखो, अब हमका किसका वैल्यू पूछा है उसी को हम उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, log 10 बेस में 5 है। ठीक है, इसी बराबर पूछा है, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं। यहां से log, देखो इसके पहले हम नियम कुछ बताए थे, उसको देख लीजिए। जैसे log यम बेस यन हो तो इसके बराबर होता है log यम बटे log यन हो जाता है भाई। ये नियम हम बता चुके हैं। ठीक है, नियम जाके देख लीजिए। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, log 10 बटे log 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे बेस नहीं लगा है तो हम बेस लगा देंगे। ठीक है, बेस लगा देंगे, बेस लगा रहता है। बेस लगाइए मत लगाइए, वहां पर 10 मान लिया जाता है बेस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 10 हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, इसका भी बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं log a बेस a होता है तो 1 हो जाता है, यानी कि दोनों a बराबर होता है तो उसके बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे log b बेस b हो जाए तो इसका बराबर 1 हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, log 10 बेस 10 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम 1 लिखेंगे, 1 बटे log, हम 5 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 को लिख सकते हैं हम, 5 को हम लिखते हैं, देखो 5 को 10 बटे 2 कर सकते हैं और बेस में 10 है। ठीक है भाई, बेस में 10 है। अब यहां से समझिए, यहां से देखते हैं। इससे पहले हम एक सूत्र बताए, इसको भी देख लीजिए। यहां से हम देख लेते हैं सूत्र क्या बताए थे। जैसे log यम बटे यन हो, log यम बटे यन हो तो ना, इसका बेस क्या है a, इसका बेस a मान लेंगे तो क्या हो जाता है, log यम माइनस log यन हो जाता है भाई। अब बेस में a लगा रहेगा, ये सूत्र होता है, सूत्र बताया गया है, एग्जाम्पल 3 बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर करके 1 बटे क्या 10 बटे 2 क्या भाग में है, जब भाग में है तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस log 2 हो जाएगा, log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, इसके बेस में 10 लगा रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 बटे log 10 का मान कितना होता है 1 भाई, माइनस log 2 का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जाके देखिए 0.3010। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, 1 बटे 1 में से 0.3010 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.699। ठीक है, जब 1 में 0.699 से भाग दे देंगे तो आएगा 1.4306 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो अभी भी हमारा आंसर नहीं मिला। तो अब हम जानते हैं दशमलव के बाद जब कोई संख्या बड़ा है, जैसे 0.4305, यहाँ पर 5 से बड़ा है ना भाई, जब 5 से बड़ा हो जाता है तो एक आखिर इसमें उससे आगे वाले से जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 है, 3 तो छोटा है, जुड़ेगा नहीं, जब 5 से बड़ा होता है तभी जुड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1.43। अब 6 वाला 1 इसको दे देंगे कितना हो जाएगा, 0 के यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, उतार लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यदि log 2 बराबर 0.30103 तथा log 3 बराबर 0.0 में है भाई 0.47712 तो 6 घाते 20 में अंकों की संख्या होगी, यही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस टाइप क्वेश्चन को हल करते हैं हम। क्या पूछा है उसी को उठाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है 6 घाते 20। अब 6 घाते 20 में अंकों की संख्या पूछा है। ठीक है, 6 घाते 20 में अंकों की संख्या पूछा है तो 6 घाते 20 के जगह पर हम जब इसको लाग में लेंगे तो 20 लाग 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको लाग में चेंज करेंगे तो 20 लाग 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम ऐसे कर देते हैं, जब हम लाग में लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग 6 घाते 20 हो जाएगा। जब 6 घाते 20 हो जाएगा तो आपको सूत्र बताया गया है कि एक लाग यम घाते यन है तो यन लाग
यम होता है, यन लाग यम होता है, ठीक है, यानी घात आगे चला आता है, ठीक है। इसी प्रकार 20 लाग 6 घाते 20 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 20 लाग 6 हो जाएगा, ठीक है, 20 लाग 6 हो जाएगा। तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, 20 लाग, अब इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, 6 को यहाँ पर कोष्टक अभी नहीं लगेगा, 20 लाख 6 को हम क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 आई 6 वही मिलेगा। अब हम इसके पहले सूत्र बता चुके हैं, लाग ए गुणे बी होता है तो लाग ए प्लस बी हो जाता है, लाग ए प्लस लाग बी हो जाता है, ये सूत्र बताया गया है, ठीक है भाई। तो इस टाइप का सूत्र बताया, तो जहां पर गुणे होता है तो वहां प्लस हो जाएगा, तो इसके बराबर 20। अब बाकी चीज हम कोष्टक में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा लाग 2 प्लस लाग 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमको लाग 2 और लाग 3 का वैल्यू दिया है, लाग 2 बराबर कितना है 0.300103 और प्लस लाग 3 का वैल्यू दिया है 0.47712, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ना सबको आता है भाई, देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 कोष्टक में। अब यहाँ पर देखो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अब 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और दशमलव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे 20 का गुणा 0.7781 में कर देंगे, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे इतना आ गया। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहां से हम देख लेते हैं पॉइंट में 20 गुणे 0.77815 हो गया, तो यानी कि अब इसका गुणा 20 गुणा करना है 0.7785 में। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 15.678 आ जाएगा, लगभग में 15.678 आ जाएगा, 15 दशमलव लगभग में 563 आएगा भाई। गुणा कर लेना आप, 563 आ जाएगा, ठीक है, 563 आ जाएगा। इस टाइप का है, यहाँ पर इसी खत्म हो गया। क्या आंसर है, आंसर तो नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि एक आंसर 14 दिया है, एक आंसर 15 दिया, 16 दिया, एक आंसर 18 दिया, एक आंसर 20 दिया है। तो देखो 15.567। अब लगभग हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 में 1 जोड़ देते हैं, लगभग में 15 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 500 से बड़ा है भाई। कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, जब 500 से बड़ा हो, 550 भी बड़ा हो, तो उसको डायरेक्ट ले लिया जाता है 1000। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मतलब क्या हो जाएगा 6, मतलब 1 जब 15 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 16। ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, समझ में आया आपको। देखिए ये ऑप्शन दूसरा नंबर सही है, उतार लीजिए भाई।